हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्मियन क्लासेस। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्या हो पोटेंशियोमीटर और उसका कंस्ट्रक्शन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। आखिर पोटेंशियोमीटर के क्या क्या एप्लीकेशन है, वो कहाँ यूज में आता है। तो फ्रेंड, और हाँ, अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्मियन क्लासेस। कल की क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर, और हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था पोटेंशियोमीटर का, ये कहाँ पे यूज़ आता है, हम लोग क्यों इसको वोल्टमीटर की जगह यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू जब चाहिए होती है किसी ईएमएफ की, बैटरी के ईएमएफ की, तो हम लोग यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर सर्किट। ओके, ये हमारा सर्किट है कुछ ऐसा, इसमें एक ई लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस आर है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स है और एक यूनिफॉर्म कंडक्टर है। ओके, हम लोग यहाँ पे कोई भी कॉइल यूज़ नहीं करते, कंडक्टर नहीं यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं जो भी होता है कंडक्टर, वो मैग्नेटिन और कॉन्स्टेंटाइन का करता है। हम लोग क्यों इसका यूज़ करते हैं, इसलिए क्योंकि मैग्नेटिन और कॉन्स्टेंटाइन का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है कुछ, जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ ज़्यादा चेंज नहीं करता है। ओके, तो टेम्परेचर के साथ ज़्यादा चेंज इसका रेजिस्टेंस नहीं करता, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे जो आप ई देख रहे हो, हमको इसकी वैल्यू नहीं दिखाना है। ये ई हम लोग इस सर्किट को चलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इस सर्किट में भी तो एक करंट देना होगा, तो ये ईएमएफ है वो इस सर्किट में करंट दे रही होती है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इसके एप्लीकेशन देखेंगे। उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट की। पिछले दिन हम लोगों ने बात किया था कि वोल्टेज ग्रेडियंट क्या है। तो हम लोगों ने देखा था कि वोल्टेज ग्रेडियंट जो के होता है वो होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। ओके, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ हम लोग का वोल्टेज होता है। तो इसका मतलब आखिर होता क्या है, आखिर ये है क्या, इसको फील करते हैं। तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ, मैं इस पोर्शन को अगर मैं इधर ले आऊँ और कुछ यहाँ पे एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस हम लोग ले लें, कोई एक कंडक्टर ले लें यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस का, और उस पर मैं अगर बात करूँ, लेट मेरा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो के है वो उसकी वैल्यू समथिंग 0.2 वोल्ट है, वोल्ट पर मीटर। तो आखिर इसका कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है, तो ये बोल रहा है कि हम लोगों का, मान लो कि ये पॉइंट ए भी है, इसके बीच का पॉइंट हम इसके बीच का लेंथ समथिंग 10 मीटर है। ओके, और हाँ 10 मीटर है, और यहाँ पे मैंने कुछ 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो ये वोल्टेज ग्रेडियंट का कहने का मतलब यही है कि हम लोगों का किसी एक पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, लेंथ के साथ वेरी करता है। हम लोग का जैसे कि यहाँ पे 0.2 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूँ किसी जैसे कि 10 मीटर में है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ समथिंग 0.2 पर मीटर, तो इसका मतलब है कि हर 2 मीटर पे, हर 1 मीटर पे 0.2 वैल्यू इसकी क्या होगी, वोल्टेज की घट जाएगी। 0.2 वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अगर मैं कुछ बात करूँगा कि 2 मीटर पे इसकी वैल्यू बताओ वोल्टेज की, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 मीटर में हम लोग का 0.2 1 मीटर में ड्रॉप हो रहा है, तो दूसरे मीटर में क्या ड्रॉप होगा बच्चों, दूसरे में हो जाएगा 0.4, तो यहाँ पे समथिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.6 वोल्ट। तो यही होता है कुछ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, सो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो। ओके फ्रेंड्स, अब मैं अगर बात करूँ इसके, अगर मैं इसकी बात करूँ इसके बैटरी के पोटेंशियल की, बट अगर मैं कोई एक बैटरी लूँ और उसका मैं देखूँ कि उसका पोटेंशियल क्या होगा, तो कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ओके, लेट मैंने ये सर्किट लिया और यहाँ से मैंने पॉइंट ए से क्या किया, यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगाई और समथिंग ये क्या है, ये जी के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया एक जॉकी के साथ। ओके,
और ये क्या है, एक स्लाइडर जो आपकी आप लैब में देखते हो, वो एक स्लाइडर से ये क्या हो गया आपका कनेक्ट हो गया बैटरी ई। ओके, अब बोल रहा है कि इसका हम लोग क्या निकालते हैं, नेट वैल्यू। ओके, तो लेट यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये भी प्लस होगा, ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, और हम लोग जानते हैं यहाँ से यहाँ इस अगर मैं इसको L मान लूँ, अगर ये यहाँ से यहाँ तक पॉइंट C है और ये कुछ L है, तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज देखूँ तो कितना होगा, K इंटू एल होगा, K इंटू एल होगा। ओके, ठीक है, V इक्वल टू K इंटू एल हो जाएगा। ओके, अब मैं अगर इसमें KVL लगा दूँ, अप्लाइंग KVL, तो क्या होगा, हमको यहाँ से नेट वैल्यू सर्किट की निकल आएगी। ओके, नेट वैल्यू सर्किट की निकल आएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं KVL लगाता हूँ, मैं यहाँ से चलता हूँ। ठीक है, ये कोई पोजीशन होगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या होगा, डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा होगा, नल होगा, करंट जीरो होगी। ओके, हम लोग वहाँ पे बात करते हैं। तो नेट वैल्यू की बात करें तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी जो नेट वैल्यू होगी वो होगी, माइनस से प्लस जा रहे हैं हम लोग, तो प्लस ई। ओके, प्लस ऑफ ई, और यहाँ पे फिर हम चले, ये प्लस से माइनस में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के इंटू एल। ओके, क्वेश्चन नंबर ऑफ 1, ये हो गई क्या इसकी नेट वैल्यू। ओके, ये इसकी नेट वैल्यू हो गई। अब इसमें मैं दो केस लूँगा। ओके, इसमें अब मैं दो केस लूँगा। ओके, क्या है वो केसेस, ओके, केस 1। ओके, पहले केस की बात करते हैं। अब मैं अगर पहले केस की बात करूं तो क्या होगा, पहला केस मैं लेता हूं वहां पे पॉइंट ए पे। ठीक है, एट पॉइंट ए। ठीक है, मैं क्या करता हूं, जॉकी को यहां से उठा के कहां लाता हूं, मैं स्लाइडर को उठा के यहां से लाता हूं पॉइंट ए पे। अब मैं अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो पॉइंट ए पे क्या हो रहा होगा, पॉइंट ए पे आप देख रहे हो एल क्या है, जीरो हो जा रहा है भाई। पॉइंट ए पे एल की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आपकी ई माइनस के, एल क्या है, जीरो है, तो ई हो जाएगी भाई। जब यहाँ पे नेट वैल्यू ही ई हो गई, जब भाई नेट वैल्यू ही ई हो गई, जब नेट वैल्यू आपकी ई हो गई, तो यहाँ से तो ई निकलेगा नहीं, हम लोग का ई नहीं निकलेगा। हमारा मेन मकसद क्या है भाई, किसी बैटरी का ईएमएफ निकालना ही हमारा मेन मकसद होता है पोटेंशियोमीटर का, तो यहाँ से ई नहीं निकलेगा, तो ये हमारा केस काम का नहीं है। ओके, अब मैं एक और केस लेता हूँ, लेट यहाँ पे लेते हैं केस 2। ओके, केस 2 लेते हैं, जहाँ पे एनी पॉइंट, ऐसे किसी पॉइंट पे जहाँ पे क्या होगा, आपका डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्या कर रहा होगा, जीरो शो कर रहा होगा। ओके, गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन क्या कर रहा होगा, जीरो शो कर रहा होगा। तो जब आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो शो कर रहा होगा, इसका मतलब कि क्या हो रहा होगा, इसका मतलब कि अगर मैं इस यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ और यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ, ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ, यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएंगे, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस अब अलग अलग नहीं है, सेम है, तो वहाँ पे कोई करंट फ्लो हो रही होगी, करंट फ्लो नहीं हो रही होगी, तभी तो ये डिफ्लेक्शन जीरो शो कर रहा है कैलोरीमीटर में। ठीक है, तभी वो जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का ईएमएफ क्या हो गया है, सेम हो गया है, मतलब कि जो नेट वैल्यू है वो क्या हो गई है, जीरो हो गई है। ठीक है, इसको मैं आपको कुछ एक ऐसे दिखाता हूँ पहले। लेट यहाँ पे आपका कुछ समथिंग 5 वोल्ट है और यहाँ पे भी आपका समथिंग 5 वोल्ट है। ओके, आपकी ये कोई क्या है, पैरेलल में दो ईएमएफ लगे हुए हैं। ठीक है, पैरेलल में दो ईएमएफ लगे हुए हैं, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी करंट पास करूँ, +2 सॉरी, हाँ ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस। ओके, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई करंट फ्लो करेगी, करंट नहीं फ्लो करेगी, और जितना 5 वोल्ट इधर है उतना ही 5 वोल्ट इधर है, मतलब कि ये दोनों की वैल्यू इक्वल है। और अगर इस दोनों की मैं नेट वैल्यू लूँ तो 5 - 5 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, 5 - 5 जो कि क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों, समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, ओके,
तो इसके आगे मैं बात करता हूँ, जब नेट वैल्यू जीरो हो गई, नेट वैल्यू आपकी जीरो हो गई, तो आपकी नेट वैल्यू कितनी बराबर थी? ई माइनस के एल के बराबर थी। आपकी जो नेट वैल्यू थी वो ई माइनस के एल के बराबर थी, आपके ई माइनस के एल के बराबर थी। अब मैं ई माइनस के एल को ज़ीरो के इक्वल कर देता हूँ, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी ई इज इक्वल टू के इंटू एल। ओके, और यही आपके किसी, मान लीजिए आपकी बैटरी है जिसके बारे में ऊपर कोई भी हमारा नहीं लगा हुआ है कि 5 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है, और हमें निकालना हो तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उस बैटरी को यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे एक गैल्वेनोमीटर के साथ, और अपने जॉकी को हम लोग इस ऐसे एक पोजीशन पे ले जाएंगे। यही एक मतलब यही प्रिंसिपल ही है, पूरा प्रिंसिपल जो भी है पोटेंशियोमीटर का, पोटेंशियल ग्रेडियंट से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, और जैसे ही मैंने बैटरी कनेक्ट की, यहाँ पे जैसे ही मैंने जॉकी को ऐसे किसी पॉइंट पे लाया, किसी पॉइंट ऐसे सी पे जहाँ पे हम लोग का गैल्वेनोमीटर नल शो कर रहा है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, और जहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी वहीं पे आपकी बैटरी का क्या हो जाएगा, ईएमएफ निकल जाएगा। यहाँ से आप के की वैल्यू पुट कर दोगे, ये मैंने पिछले क्लास में बताई हुई है। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो इसका आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं किसमें, आगे बढ़ते हैं, और हम लोग देखेंगे क्या, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। और आज के टॉपिक पे हम लोग अब आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, जो कि क्या था, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। अभी तक हम लोगों ने प्रिंसिपल देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। तो इसके मेनली दो एप्लीकेशन होते हैं। पहला होता है कंपेरिजन ऑफ बैटरी ऑफ टू सेल्स। हम लोग कोई भी दो अलग अलग सेल ले लेंगे और उनको कंपेयर कर सकते हैं इजीली पोटेंशियोमीटर की मदद से, और हम लोग किसी भी बैटरी का इंटरनल ईएमएफ भी निकाल सकते हैं, किसके थ्रू, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, किसके थ्रू, पोटेंशियोमीटर के थ्रू। ओके, तो हम लोग पहले एप्लीकेशन पे आते हैं। ओके, मैंने वो पॉइंट जो था पोटेंशियोमीटर का, सर्किट का जो कंडक्टर था, उसको मैंने निकाल लिया, और उसमें क्या किया, मैंने दो बैटरीज लगा ली, जिसको मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। साथ में दो अलग अलग गैल्वेनोमीटर लगा लिए। इस पॉइंट को नोट करना कि हम लोग की जो बैटरी हैं वो कैसे कनेक्टेड होंगी, सेम पोलैरिटी में कनेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो आपका इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगा, आपका सर्किट भी रॉन्ग हो जाएगी। ओके, हम लोग को क्या करना है, दोनों टर्मिनल्स को क्या करना है, अगर मैंने ये बैटरी ली हुई है तो दोनों टर्मिनल्स को सेम तरीके से सेम पोलैरिटी में क्या करना है, कनेक्ट करना है पैरेलली। और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। दोनों की मुझे नहीं पता है कि दोनों की वैल्यू कितनी है, दोनों ही बैटरीज की, और मैंने उन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं पहले वाले को लूँगा, पहले वाले जॉकी को, और उसको इस कंडक्टर पे रखूँगा, और मैं इसको से स्लाइड करूँगा, और देखूँगा कहाँ पे ये जो है गैल्वेनोमीटर वो कहाँ पे नल शो कर रहा है, कहाँ पे इसकी वैल्यू करंट की क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। और सेम ऐसा ही मैं गैल्वेनोमीटर 2 के साथ करूँगा, इसको भी मैं कुछ ऐसे स्लाइड करूँगा, और जहाँ पे देखूँगा कि ये क्या है, जिस लेंथ L2 पे ये क्या होगा, गैल्वेनोमीटर जीरो शो कर रहा होगा, नल शो कर रहा होगा, मैं वहाँ पे छोड़ दूँगा। ओके, अब यहाँ से हम देखते हैं, तो पूरा खेल देख रहे हो पोटेंशियल ग्रेडियंट का ही है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका जो भी पोटेंशियोमीटर होगा कंडक्टर का, वो तो सेम ही रहने वाला है, वो कि क्या है, कांस्टेंट है। चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, सिर्फ L1 और L2 हो रहा है। तो मगर E1 की बात करूँ तो E1 कुछ हमारा हो रहा होगा K इंटू L1। ओके, ये हो रहा होगा कुछ K इंटू L1 जब हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर नल पे है। ओके, और मैं E2 की बात करूँ तो E2 भी हो रहा होगा समथिंग K इंटू L ऑफ 2। ओके, अब मैं दोनों को क्या कर दूं, अगर मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग E1 एंड E2 वी विल गेट व्हाट, E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K ऑफ L1 अपॉन K ऑफ L2। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, सेम है, कांस्टेंट है किसी भी पोटेंशियोमेट्रिक सर्किट के लिए। तो ये यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। क्यों बच्चों, ये और यही है आपका इक्वेशन, और इसी से आप लोग किसी भी दुनिया की कोई भी दो बैटरी ले लो और आपको कंपेयर करना हो, सिंपली पोटेंशियोमीटर में लगा दो, और सेम पोलैरिटी में कनेक्ट करके दो अलग अलग गैल्वेनोमीटर के साथ दोनों को नल पॉइंट पे
जाके छोड़ दो और फिर आप L1 और L2 ले लो और यहाँ से आप क्या कंपेयर कर सकते हो, दो सेल्स। ओके, लेट आपका L1 अगर ज़्यादा है, L1 ज़्यादा है L2 से, तो ये आपका E1 क्या हो जाएगा, वो भी आपका E1 ज़्यादा हो जाएगा किससे, E2 से। ओके, सो यहाँ से आप लोग इजीली कंपेयर कर सकते हो दो सेल्स को। सो स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी पोटेंशियोमीटर से बैटरी कनेक्ट करके उस बैटरी का क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, लेट हमारे पास जो बैटरी है उसका कुछ EMF E है और उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, R है। ओके, तो अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो इसमें आपके बनते हैं कुछ दो केस। पहला केस हम लोग देखते हैं, तो पहला केस में हम लोग क्या करते हैं, जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग इन्फिनाइट प्लग आउट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स में इन्फिनाइट प्लग आउट करते हैं। इन्फिनाइट मतलब कि क्या है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया मतलब कि यहाँ से करंट क्या है, कोई भी करंट पास नहीं कर रही है। मतलब कि पूरा जो भी करंट है वो कहाँ पास कर जा रहा है बच्चों, वो इस सर्किट से पास कर जा रहा है। ओके, इस सर्किट से पास कर जा रहा है। तो अगर इस सर्किट से पास कर जाएगा तो हम लोग को पहले ही पता है कि यहाँ से हम लोग की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती थी, E आ जाता था K ऑफ L। ओके, K ऑफ L आ जाता था। ओके, तो यहाँ से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग एक केस और लेते हैं जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू ले लेते हैं। ओके, लेट हम लोग रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू ले लेते हैं R। ओके, हम लोग कोई केस दूसरा केस लेते हैं। ओके, हम लोग केस लेते हैं और उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेते हैं समथिंग R। ओके, सो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस की वैल्यू समथिंग R प्लग आउट किया। ओके, हम लोगों ने रेजिस्टेंस की वैल्यू समथिंग R प्लग आउट की। ओके, ठीक है। जब भी हम लोग कोई भी वैल्यू लेते हैं, जब हम लोग एक बैटरी लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम लोग बैटरी लेते हैं वो है E, उसमें जो क्या कहते हैं बैटरी में EMF होता है वो E होता है। लेकिन जैसे ही वो बैटरी किसी सर्किट में क्या हो गई, कनेक्ट हो गई और उस सर्किट में करंट वो पास करने लगा, तो अब उसमें क्या है, उसमें EMF नहीं रह जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V रहेगी। ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू हो जाएगी V। ओके, और हम लोग बैटरी क्वेश्चन जानते हैं V होता है क्या, E माइनस ऑफ IR। ओके सॉरी, इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज स्मॉल r। ओके, V हो जाएगा E माइनस IR और हमको यहाँ पे क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, IR को इधर ले लेते हैं और V को भेज देते हैं उस साइड, तो ये कुछ हो जाएगा क्या बच्चों, E माइनस ऑफ V। ओके, और हम लोग को क्या निकालना है, R निकालना है, तो हम लोग I को भेज देते हैं उस साइड और ये हो जाएगा V माइनस I। और हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से कि I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R। ओके, सो E माइनस V और ये I की जगह क्या हो जाएगा, V अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ओके, यहाँ से I की वैल्यू हो जाएगी क्या, V अपॉन R। ठीक है, तो R की वैल्यू हो जाएगी, अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो E माइनस V अपॉन V इंटू वॉट, R। सो मैं इधर आ जाता हूँ, थोड़ा सा आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। देख मैंने क्या किया, मैंने पहला केस लिया, उसमें क्या किया, रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रख दी, तो यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं हो रही थी। करंट नहीं पास हो रही तो सेम ये पुरानी वाली सर्किट हो गई, जहाँ से हम लोग को पता चलेगा EMF इक्वल टू किसी नल, जहाँ पे नल शो कर रहा हूँ वहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू R, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू R। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स में कोई वैल्यू क्या कर लूँ, R प्लग आउट करूँ, तो क्या होगा, कुछ करंट I यहाँ से जाएगी और जैसे ही करंट I जाएगी, अब क्या हो गया, वो बैटरी नहीं हो, बैटरा नहीं हो गया। अब उसमें क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें क्या होगी, उसमें अब पोटेंशियल डिफरेंस होगी इस बैटरी में। अब वो इसमें EMF नहीं होगा, उसमें क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और बैटरी की इक्वेशन हम लोग जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR। ओके, सो अब मुझको यहाँ से क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो यही आपका एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, दो सेल को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। और ये मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, इससे आप लोग ईजिली क्या कर सकते हो,
किसी भी ईएमएफ को लो, सॉरी किसी भी बैटरी को लो, उसको कनेक्ट करके आप इजीली उसमें का पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो ये यहाँ से हो गया E बाई वी माइनस ऑफ 1 इंटू आर। ओके, ये हो गया कुछ, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता है, मैंने E निकाला था क्या, K इंटू समथिंग L1, ओके, इक्वल टू समथिंग K इंटू L1, और समथिंग L2 पे ही जब मैंने कोई रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो वो उस पॉइंट पे तो दिखा नहीं रहा होगा। जब मैं पहले क्या था कि मेरे पास रेजिस्टेंस बॉक्स था वो इन्फिनिटी था, तो क्या होगा, किसी अलग जगह पे मान लो पॉइंट सी पे दिखा रहा होगा नल, ओके, तो वो पॉइंट क्या था, L था। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ जोड़ दिया तो इसका पोजीशन भी, वोल्टेज भी चेंज हो गया, क्योंकि अब क्या है, वोल्टेज E नहीं रह गया, अब वो क्या हो गया है V, तो समथिंग फर्दर डिस्टेंस L2 पे दिखा रहा होगा। क्या दिखा रहा होगा, किसी फर्दर क्या L2 पे दिखा रहा होगा क्या, नल, ओके। तो वही L2 क्या हो जाएगा, K इंटू L2 माइनस ऑफ 1 इंटू आर, K ऑफ K कैंसिल। तो हमारी यहाँ से हमको आ रही इंटरनल रेजिस्टेंस क्या निकल जाता है, L1 अपॉन L2 माइनस ऑफ 1 इंटू आर, ओके। सो यही आपका एक इक्वेशन है जिससे आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, जब आपको पता हो कि कहाँ पे आपका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस बॉक्स का, और आपको पता हो दोनों किस डिस्टेंस पे, किस जगह पे क्या दिखा रहे होते हैं गैल्वेनोमीटर पे, नल, ओके। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो और बना दूंगा। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।